एक गांव में फूल नाम की एक महिला रहती थी जो फूल बेचती थी, लेकिन इस गांव में कोई उसके फूल नहीं खरीदता था क्योंकि उसके पति का निधन हो चुका था, जिससे वह विधवा हो गई थी। लेकिन गांव वाले उसे अपशगुनी और बदकिस्मत समझते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इसीलिए वह दूसरे गांव में जाकर घूम घूम कर फूल बेचा करती थी। परंतु उसे भगवान से बहुत प्यार था, पर जब यह मंदिर जाती तब अरे कहाँ चली जा रही है तू? कितनी बार कहाँ है, मंदिर में कदम भी मत रखना, सुनाई नहीं देता तुझे? लेकिन क्यों बहन, मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, अब बहन बोलने लगी। अपने पति को खाकर पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। दीदी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना निकम्मी, चल जा यहाँ से। बाबा जी आप ठीक हैं? लगता है आपको बहुत भूख लगी है। हाँ बेटी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे बहुत भूख लगी है। जी बाबा जी, लीजिए आप कुछ खा लीजिए। बेटा, सुबह से यहाँ बैठा हूँ मंदिर के पास। न जाने कितने लोग आए और कितने गए, लेकिन एक तुम ही हो जो इस बाबा को खाना खिला रही हो। यह तो मेरा फर्ज है बाबा जी। वैसे आपको पहली बार यहाँ देखा है। आप किसी दूसरे गांव से आए हैं? मैं तो पूरे संसार का हूँ बेटी। मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी। कुछ नहीं, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। बजरंग बली तुम्हें खुश रखे। बाबा जी आप यह लड्डू खाइए, तब तक मैं आपके लिए पानी और खाने का और सामान लेकर आती हूँ। फूल जल्दी से अपने घर जाकर पानी और भोजन लेकर आती है। घर के अंदर जाने के बाद पूजा के थाली को नीचे रखती है और बाबा जी के लिए पानी और कुछ खाने का सामान लेकर जाती है। लेकिन तब तक वह बाबा जी वहाँ से जा चुके होती हैं। अरे ये बाबा जी कहाँ चले गए? फूल उस बाबा जी को इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह कहीं नहीं मिलते। फूल थक हार कर अपने घर पहुँचती है। हे बजरंग बली जी, बूढ़े बाबा जी का ख्याल रखना। वह बूढ़े बाबा तो दोबारा गांव में नहीं दिखे, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई। जिससे घबराकर सारे गांव वाले वेद जी के पास जाते हैं। वैद्य जी, इतने दिन हो गए लेकिन हमारे बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सारी दवाइयाँ और इलाज की कोशिश कर ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। लगता है गांव को किसी की नजर लग गई है। अब तो हमारे गांव के पंडित जी ही कोई हल निकाल सकते हैं। चलो चलो, सब पंडित जी के पास चलो। पंडित जी, आप ही कुछ उपाय बताइए। वैद्य जी ने तो जवाब दे दिया है। आज तक गांव में ऐसी महामारी नहीं देखी। लगता है बजरंग बली नाराज है हम गांव वालों से। पंडित जी, तो अब हम लोग क्या करें कि हमारे बच्चे ठीक हो जाए? हम लोगों को कोई उपाय बताइए। उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर इस महामारी से मुक्ति चाहिए तो। पंडित जी, बजरंग बली जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने गांव में हवन कराना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, यह हवन तभी सफल होगा जब हवन करने वाला सच्चे मन से और बिना किसी क्रूरता के हो, वरना यह हवन कभी सफल नहीं होगा। उसकी चिंता मत कीजिए पंडित जी। आखिर हम गांव वालों से ज्यादा नेक दिल इंसान और कहां मिलेंगे। हम ऐसी तैयारियां करेंगे कि बजरंग बली एक ही बार में प्रसन्न हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर हमें बताते जाइए कि क्या करना है। पंडित जी के बताए अनुसार गांव वाले हवन की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी हवन कुंड में आहुति देने के लिए लौ प्रज्वलित करता है, तुरंत लौ बुझ जाती है। सारे गांव वाले एक एक करके कोशिश करते हैं, लेकिन हवन का दिया कभी प्रज्वलित ही नहीं होता। सब थक हार कर पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी,
हमने आपके बताए अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हवन की तैयारी की, लेकिन जैसे ही हवन में कोई अग्नि प्रज्वलित करता है, लौ तुरंत बुझ जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि हवन तभी सफल होगा जब कोई ऐसा इंसान हवन करे जो मन से पूरी तरह निश्चल और निष्पाप हो, वरना यह कभी भी सफल नहीं होगा। पंडित जी, कोई और उपाय बताइए। ऐसे तो हमारे बच्चे इस महामारी का शिकार होते चले जाएंगे। उपाय तो सिर्फ यही है, लेकिन क्या वाकई में गांव के सभी लोगों ने हवन के लिए कोशिश कर ली है? हाँ पंडित जी, हम सब ने कोशिश कर ली है। एक इंसान है जो बाकी है। कौन? फूल। मगर वह अपशगुनी यह पवित्र हवन कैसे कर सकती है? तुम सब अपने आप को अच्छाई का दिखावा करने वाले हो। तुम सब ने तो कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं ना। अब उस बेचारी को भी कोशिश कर लेने दो। अपने अहंकार को पीछे रखकर अपने बच्चों और गांव के बारे में सोचो। बाबा जी सही बोल रहे हैं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। पंडित जी को यह बात अच्छी लगी और पंडित जी खुद हवन पूजन के लिए फूल को बुलावा देने चले जाते हैं और फूल को हवन के लिए बुला लाते हैं और पूजा प्रारंभ करने के लिए कहते हैं। फूल, पूजा शुरू करो। जब हमसे नहीं हुआ तो इस मनहूस से क्या होगा? फूल जैसे ही पूजा प्रारंभ करती है, हवन सफल हो जाता है। इसे देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? पूजा सफल होते ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? प्रणाम हनुमान जी, हम पर रहम करें, हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए। मेरा झूठा पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा। मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हो, एक दूसरे का बुरा चाहते हो और सामने एक दूसरे के दोस्त बनते हो। तुम सब ढोंगी हो। मुझे प्रसन्न करने के लिए सोने की थाल में 56 भोग परोसने की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे मन से पत्ते के दोने में दिया गया एक लड्डू ही काफी है। मेरी भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि शुद्ध मन से किए गए कार्यों में है, जैसा कि फूल करती है, जिसे तुम गांव वाले बुरा भला और मनहूस कहते हो। हमें माफ कर दो फूल, हमसे गलती हो गई। नहीं दीदी, कोई बात नहीं। बोलो फूल, क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम हनुमान जी, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आप इन्हें माफ कर दो और गांव के सारे बच्चों को ठीक कर दो। मेरी आपसे बस यही विनती है। फूल की अच्छाई के कारण हनुमान जी गांव के लोगों को माफ कर देते हैं और गांव के बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब फूल के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं और वे उसके साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।